हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम मॉडल पेपर फर्स्ट करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए मॉडल पेपर फर्स्ट पहले हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वैल्यू ऑफ 2/7 मल्टीप्लाई 0 इज। किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा 0 आएगा, चाहे कैसी भी डिजिट हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, आंसर हमेशा 0 आएगा। देन किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर 0 आएगा, बी आंसर है आपका। सेकंड क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड इन इक्वेशन 3x - 1 = 14। आपको बताना कि इसका लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है। कोई भी इक्वेशन लिख ली जिसके बीच में इक्वल टू है, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है, ये इसका राइट हैंड साइड है, तो आपका आंसर होगा 3x - 1 C। नेक्स्ट, द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ ए स्क्वायर इज। स्क्वायर का ईच एंगल कितने का होता है? स्क्वायर वो होता है जिसके आमने सामने की साइड इक्वल, जिसका एवरी एंगल राइट एंगल, जो कितने का होता है 90, एवरी एंगल 90 का होगा। इसका आंसर है E। नेक्स्ट, द परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 9 इज। परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है। 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 को मल्टीप्लाई करना है 9 से, 81। देन आंसर है आपका डी। फिफ्थ नंबर, क्यूब ऑफ 5 इज। 5 का क्यूब करना है, 5 का क्यूब करना है, तो 5 को कितने टाइम लिखेंगे? 3 टाइम। 5 5 जा 25, 25 को 5 से किया तो 125। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। सिक्स क्वेश्चन, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज कॉल्ड। मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करते हैं तो क्या कहलाता है? ठीक है, डिस्काउंट, प्रिंसिपल, सेल टैक्स या इंटरेस्ट। तो देखिए, जैसे मैं मार्केट गई तो कोई चीज के ऊपर मैंने एक घड़ी खरीदी, ठीक है, उस घड़ी के ऊपर मार्क प्राइस एक लेबल लगा हुआ था, वो घड़ी 100 रुपीज में है, वो इसका मार्क प्राइस है। लेकिन दुकानदार ने कहा कि नहीं मैडम आप 80 में ले जाइए, तो मैं इसको कितने में लेके आई? 80। उस दुकानदार का सेलिंग प्राइस है, यानी वो चीज 100 की थी, वो मुझे 80 में मिली, तो 100 में से 80 को मैंने माइनस किया, मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस किया, तो 20 रुपीज मेरे कम लगे। तो कम लगे मतलब मुझे डिस्काउंट मिला है, छूट मिली है, कितने रुपए की? 20 रुपीज। तो ये मेरा क्या कहलाएगा? डिस्काउंट। जो चीज मार्क प्राइस में से कम होके सेलिंग की जाती है उसको क्या कहते हैं? डिस्काउंट। ठीक है, तो इसका आंसर ये वाला। नेक्स्ट, मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज। बताना है कि कौन सी टर्म कौन सी है जिसमें एक ही टर्म है, ना कोई प्लस है ना कोई माइनस है, तो ये कहलाएगा मोनोमियल। ठीक है, और जिसमें दो टर्म है, बीच में प्लस है, तो एक और ये दो टर्म है, इसको कहते हैं बाइनोमियल। इसमें देखिए 1 2 3, तो इसको कहते हैं ट्राइनोमियल, और ये में 1 2, ये हो गया बाइनोमियल। तो आपका क्वेश्चन है मोनोमियल टर्म कौन सी है? 4x। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए नंबर इज। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बताना है, कौन सा है? चलिए देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे करते हैं? 0.000035 इसके स्टैंडर्ड बनानी है। सबसे पहले हम पॉइंट उड़ाएंगे, उड़ा दिया पॉइंट, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 0 लगा दूंगी नीचे। ओके, अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ये 0 हटा दिए तो ये खाली 35 है, और नीचे 1 2 3 4 5 6 0 है, तो 10 to the power 6। ऐसे लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, 35 तो अपनी जगह पे ही है, इस डिजिट को मैं ऊपर ले जाती हूँ, तो जब पावर ऊपर जाती है तो वो नेगेटिव हो जाती है, तो ये ऊपर जाती है क्या हो जाएगा? 10 to the power -6। ओके, अब आगे देखिए, अब हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म किसको कहते हैं कि
आगे से एक संख्या के बाद पॉइंट लगाना है, तो मुझे पीछे से भी एक संख्या के बाद पॉइंट लगाना है, तो मैंने ये पॉइंट लगा दिया है। पीछे कितने भी डिजिट हो, आगे से हमेशा एक डिजिट के बाद, तो मैंने ये पॉइंट लगाया, तो पीछे से कितनी संख्या के बाद एक, तो मैं इसमें एक जीरो माइनस कर दूंगी, तो ये हो जाएगा -5। अब आप कहेंगे ये कैसे हुआ, तो थोड़ा सा देखिए 3.5 10⁻⁻5। अब देखिए अगर मैं पॉइंट उड़ाती हूँ तो जीरो कहाँ आएगा, नीचे। अब इस जीरो को मैं ऊपर ले जाती हूँ तो ये हो जाएगा 10⁻⁻1, और ये क्या हो गया 10⁻⁻6। ये डिजिट आ गई ना वापस, ये वाली, तो इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपका आंसर, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल दिया मैंने। इसका आंसर कौन सा है, ये वाला सी। ओके, 9 क्वेश्चन देखिए, राइट द प्रॉपर्टी। ये जो दिया हुआ है इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है वो बताना है। तो देखिए मैं ये 19 को ए मान लेती हूँ, इसको बी मान लेती हूँ। ए बराबर तो 19 मान लेती हूँ, बी बराबर 29 मान लेती हूँ। तो देखिए -a/b मल्टीप्लाई, इसको बी माना है, b/a माइनस, देखिए a/b और ये इसका इनवर्स है, क्या हो जाएगा उल्टा, b/a। साइन वो के वो है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, खाली ये चीज उल्टी हो जाएगी। जैसे 2 है उसका उल्टा 1/2, लेकिन अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, और ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव। जो चीज उल्टी हो जाती है और मल्टीप्लाई में होती है, इस प्रॉपर्टी का नाम होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी क्यों, क्योंकि इनवर्स हो रहा है, वो डिजिट क्या हो रही है इनवर्स, और उसका आंसर क्या आएगा, हमेशा हमेशा एक आएगा। इज दैट क्लियर? क्यों आएगा, क्योंकि ये इससे कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 29 से 29 कटेगा, आंसर हमेशा क्या आएगा 1। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, सॉल्व करना है। क्या तरीका इक्वेशन सॉल्व करने का, वेरिएबल को एक साइड और डिजिट को एक साइड, ये हमारे वेरिएबल है, इस वेरिएबल को भी उस साइड ले जाऊंगी, इसको कहते हैं LHS, इसको कहते हैं RHS, उसको लेफ्ट में ले जाऊंगी और डिजिट को राइट में लाऊंगी। ठीक है, 5x, 3x को उधर ले गई तो -3x इक्वल टू 5 तो इधर ही है राइट में, इसको राइट में लेके आऊंगी क्योंकि ये डिजिट है। 5 में से 3 गए 2x, 5 में से 9 नहीं जाते, -4। ठीक है, x इक्वल टू, ये चीज नीचे चली जाएगी, 2 टाइम कट हो गया तो आ गया x इक्वल टू -2। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर। वंस डिजिट का क्यूब बताना है, इसको वंस कहते हैं, खाली इसी का क्यूब बताना है। तो वंस डिजिट ले ली, इसका क्यूब, क्यूब का मतलब 3 टाइम लिखना है, 1 × 1 × 1, क्या आ जाएगा आंसर 1। ओके, इसकी वंस डिजिट 7, 7 का मुझे क्या करना है क्यूब, 7 × 7 × 7 क्या हो जाएगा 3 4 3, और इसकी भी वंस डिजिट ही बतानी है, तो क्या हो जाएगा आंसर 3। नेक्स्ट, भारती हैज 15 पेन्स एंड मीनाक्षी हैज 45 पेन्स, फाइंड द रेशियो ऑफ बोथ ऑफ द पेन्स। भारती के पास कितनी पेन है 45, रेशियो मीनाक्षी के पास कितनी पेन है, भारती के पास 15, मीनाक्षी के पास 45, इसका रेशियो। रेशियो निकालते हैं तो जिस टेबल से कट होता है उसे अपन कट करेंगे। 3 के टेबल से कट हो रहा है 5 टाइम, 3 के टेबल से कट हो रहा है 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब 5 के टेबल से कट हो रहा है 1 और 3, तो इन दोनों की पेन का रेशियो क्या हो गया 1/3। क्वेश्चन नंबर 13, वेदर ट्रू और फॉल्स, आपको बताना है स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट, वैल्यू ऑफ a⁻m into b⁻m is ab⁻m, a⁻m × b⁻m। अगर पावर सेम है और बेस, इसको बेस कहते हैं, नीचे वाले को बेस कहते हैं, ऊपर जो होती है वो पावर होती है।
अगर दोनों की बेस अलग है लेकिन पावर सेम है तो उसको अपन एक ही बार लिख सकते हैं, ए बी, और इसको ये दोनों कॉमन हो गया एक जैसा, ऐसे लिख सकते हैं, यानी ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ बेस बतानी है आपको। 10 to the power 24 इज 24। ये कह रहा है 10 की पावर 24 लिखा हुआ, ये कह रहा है इसका बेस है ना वो 24 है, तो बताइए बेस 24 है क्या? बेस ये है, बेस क्या है अपना 10 और पावर क्या है अपनी 24। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? बेस 24 है? नहीं है, बेस अपना 10 है, इसलिए स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स। ये बेस, ये पावर। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ -5 की पावर 4 इंटू -5 की पावर -2 इज -5 की पावर -6। ये स्टेटमेंट बताइए कैसा है? -5 की पावर 4 मल्टीप्लाई -5 की पावर -2। क्या इसका आंसर ये है? है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। चलिए देखते हैं। जब दोनों का बेस एक जैसा हो तो उसको एक ही बार लिखते हैं, ठीक है? दोनों का बेस एक जैसा है तो इसको एक बार लिख दिया, और इसकी पावर क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी, बीच में प्लस आ जाएगा, 4 प्लस -2, ठीक है? तो -5 की पावर हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2, तो ये स्ट्रेट, एक मिनट, -6, ये एक मिनट, ये माइनस है, ठीक है? ये -4, ये -4, तो माइनस का 4 और माइनस का 2, ये माइनस के 4 और ये माइनस का 2 दोनों को प्लस कर दिया, कितने हो गए? 6, तो ये हो जाएगा -6। यानी स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू। बेस इक्वल है, उसको एक बार लिखेंगे, पावर जुड़ जाएंगे, तो मैंने जोड़ दिया प्लस का निशान, इनको प्लस किया तो माइनस और माइनस को प्लस किया, निशान वही रहेगा और वो चीज काउंट हो जाएगी। ये माइनस के ये 4 माइनस के 2, तो टोटल माइनस कितने हो गए? 6 हो गए, ठीक है? फोर्थ, वैल्यू ऑफ 2 की पावर 5 डिवाइड बाय 2 की पावर -6 इज 2 to the पावर 11। क्या स्टेटमेंट सही है? चलिए चेक करते हैं। 2 की पावर 5 डिवाइड बाय 2 की पावर -6, मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, डिवाइड को? क्यों नहीं लिख सकती? लिख सकती हूँ। अब हमें इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा इनटू में, ठीक है? इस चीज को ऊपर ले जाऊंगी, और जब किसी भी चीज को ऊपर ले जाते हैं ना तो उसकी पावर का निशान चेंज हो जाता है, तो t माइनस है वो प्लस बन जाएगा। अब दोनों का बेस एक जैसा है तो मैं इसको एक ही बार लिखूंगी, और पावर अभी बताया था जुड़ जाएगी। क्या हो गया? स्टेटमेंट कैसा है अपना? ट्रू, ठीक है? डिवाइड को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये डिवाइड हो गया, फिर इस पावर को मैं ऊपर ले जाऊंगी क्योंकि सॉल्यूशन हमेशा मल्टीप्लाई में होता है, इसको ऊपर लेते ये पॉजिटिव हो गया, ये -6 प्लस 6 बन गया, और अब दोनों का बेस इक्वल है तो एक बार लिख लिया और पावर आपस में जुड़ गई। 14 क्वेश्चन फिलअप है। फर्स्ट, द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज। रेक्टेंगल का ईच एंगल कितने का होता है? राइट एंगल या एक्यूट एंगल? ये रहा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल वो होता है जिसकी आमने सामने की साइड इक्वल होती है, और एवरी या ईच एंगल कितने का होता है? 90 को क्या कहते हैं? राइट एंगल। तो ये फिलअप में आपके क्या आएगा? राइट एंगल। द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज राइट एंगल, ठीक है? नेक्स्ट, द कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हैव नो पोर्शन ऑफ आइदर डायगोनल इन द एक्सटीरियर या इंटीरियर पोर्शन। ये कह रहा है कि कोई भी पॉलीगॉन हो, पॉलीगॉन जैसे मैंने ले लिया पैरेललोग्राम, ठीक है? पैरेललोग्राम वो होता है जिसके आमने सामने की साइड इक्वल होती है, एवरी एंगल 90 का होता है। तो ये कह रहा है इसमें डायगोनल के लिए जगह नहीं होती। कहाँ? डायगोनल किसको कहते हैं? इसको कहते हैं, ये डायगोनल है, तो ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, तो ये डायगोनल अंदर खींचे जा सकते हैं, बाहर नहीं। तो कहाँ नहीं खींचे जा सकते डायगोनल? बाहर। नो, नहीं पूछा है तो बाहर नहीं होते हैं, डायगोनल हमेशा इंटीरियर पोर्शन में होते हैं, न कि एक्सटीरियर पोर्शन में। चलिए, द सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए पेंटागन। पेंटागन, एक मिनट, हाँ जगह देती हूँ आपको। पेंटागन वो होता है जिसकी 5 साइड होती है। अब ये कह रहा है कि सम
बताना है, ऑल इंटीरियर एंगल का सम बताना है। इसका फार्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई 180। n आपकी साइड है, कितनी साइड है? 1 2 3 4 5। 5 में से 2 गए 3, कितना आया? 540। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 540। ये सम का फार्मूला है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। और अगर ईच का पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, अपॉन एन लिखना है। ओके, नेक्स्ट, द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जो होता है उसके डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं या परपेंडिकुलर होते हैं? क्या करते हैं? अभी बोला था बाइसेक्ट, बराबर बराबर दो हिस्सों में बांटेंगे। अगर ये 10 सेंटीमीटर की लाइन है तो 5 इधर 5 इधर, अगर ये भी 10 की है तो 5 इधर 5 इधर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, मैच करने कॉलम, कौन सा किसका आंसर है? ये है या ये है या ये है या ये, बताना है आपको। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन, -4p मल्टीप्लाई 7r। क्या रूल है? डिजिट को डिजिट से मल्टीप्लाई करो, वेरिएबल को वेरिएबल से। माइनस तो है ही है, 4 7 जा 28, माइनस तो है ही है, 4 7 जा 28 pr। तो इसको इससे मिला लेते हैं। ठीक है, अब इसमें भी ऐसे ही करो, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, डिजिट को डिजिट से करो, 8 2 जा 16 p और ये q है, p q, ये आंसर। इसको मैंने इससे मिला लिया। ठीक है, इसका आंसर ये है। अब इसमें क्या करना है? ब्रैकेट खोलना है आपको। ब्रैकेट कैसे खोलते हैं? इसको इससे भी, इसको इससे भी। 3 4 जा 12 p माइनस 8 3 जा 24 p, और जो वेरिएबल हो उतार दो, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो बचा हुआ ये इसका आंसर है। कैसे है? इसमें आंसर दे रखा है, ये क्वेश्चन है, डिजिट को डिजिट से करो, 5 4 जा 20 और p इंटू p स्क्वायर। ओके, 16 क्वेश्चन, पहला पार्ट प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 ब्लैक किंग। चलिए, प्लेइंग कार्ड्स का गेम है। आपको पता है प्लेइंग कार्ड्स में टोटल कितने पत्ते होते हैं? 52। ये 13 पत्तों की एक गड्डी होती है, ये भी 13 पत्तों की, ये भी 13 पत्तों की, ये भी 13 पत्तों की। ठीक है, टोटल 52 होते हैं। इसमें होते हैं ए होता है, के होता है, क्यू होता है और जे। सब में ए भी होगा, सब में के भी होगा, सब में क्यू भी और सब में जे भी होगा। इसके अलावा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक होंगे, ऐसे करके टोटल 13 पत्ते होंगे। ये ऐसा निशान होता है, ये ऐसा निशान होता है पान का पत्ता। ठीक है, ये जो पान का पत्ता होता है वो होता है ब्लैक कलर का। कैसा कलर का? ब्लैक। और ये भी होता है ना स्पेड, ये भी ब्लैक कलर में होती है। और एक होता है हार्ट बना हुआ होता है, हार्ट, ये होता है रेड कलर का हार्ट। ठीक है, और ये होता है ऐसे कुछ बना होता है, ये भी कैसे होता है? रेड। यानी ये पूरी ब्लैक है, ये भी पूरे ब्लैक है, ये रेड कलर के होते हैं, ये भी रेड कलर के होते हैं। अब हम क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ठीक है, पहला है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 ब्लैक किंग। एक ब्लैक किंग, किंग यानी के, एक किंग इसमें होगा, एक किंग इसमें होगा। टोटल कितने किंग है? 2। टोटल कितने किंग है? ब्लैक कलर के कितने किंग है? टोटल 2। ठीक है, अब फार्मूला याद कीजिए। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है? पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। यानी मैं जब ताश के पत्ते, पूरे 52 ताश के पत्ते फेंकती हूँ, तो कौन सा, तो किंग आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ब्लैक किंग आने की। तो 2 पत्ते है तो 2 ही है, संभावना कितनी है उसकी? 2 किंग है तो 2 बार ही आएंगे। और टोटल आउटकम्स कितने हैं अपने? 52। इन टोटल पत्ते जितने हैं वो चांस है, कटता है तो काटना है। तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 ब्लैक किंग की कितनी हो जाएगी? नेक्स्ट देखिए,
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कार्ड ऑफ रेड कलर, ठीक है। ये कह रहा है रेड कार्ड आने की कितनी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। 13 ये, 13 ये, 13 ये और 13 ये। दो तो है ब्लैक कलर की गड्डी और दो है रेड कलर की गड्डी। तो ये कह रहे रेड कलर के पत्ते आने की कितने चांसेस हैं, तो 13 और ये 13, टोटल कितने रेड है, टोटल 26 रेड है। तो वही है पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। पॉसिबल कितने हैं, तो 13 और 13 26, टोटल कार्ड कितने हैं रेड 26, तो उतने ही आएंगे। और टोटल चांस कितने हैं 52, कटता है तो काटना है 1/2। तो रेड कलर कार्ड आने की कितनी पॉसिबिलिटी है 1/2। थर्ड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। पूरे 52 पत्तों में से एस आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, एस कितने हैं टोटल, एक ब्लैक है, दूसरा भी ब्लैक है, तीसरा रेड है और चौथा रेड है। इन सब के अंदर एक एक क्या है, एस है। तो 1 2 3 4, तो पॉसिबल आउटकम्स 4, टोटल आउटकम्स 52, कटता है तो काटना है 1/13। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कलर क्वीन। रेड कलर की क्वीन कितनी आएगी, एक क्वीन यहाँ है, एक क्वीन यहाँ है, टोटल कितनी है, पॉसिबल आउटकम्स कितना हो गया 2 और टोटल आउटकम्स 52, कटता है तो काटना है। तो रेड कलर की क्वीन आने की क्या चांसेस है 1/26। क्वेश्चन नंबर 17, ये डिजिट दी हुई है 9604, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ऐसे वाला अपना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक है। सबसे पहले अपन 2 से करेंगे, पीछे इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा। आप डिवाइड कर करके देख सकते हो, जो आंसर आए वो लिख देना, मैं सीधा ही कर लेती हूँ। ये 4 टाइम, फिर 1 बचा 16, ये 8 टाइम, 0 और 2, फिर 2 आ रहा है तो 2 से जाएगा 2 4 0 1। अब ये ऑड नंबर आ गया, तो ये मुझे तो देखो पता है, आप कर करके देखना, 2 से नहीं तो 3 से, 3 से नहीं तो फिर इवन नंबर, ऑड नंबर, ऐसे करते देखना। पीछे ऑड नंबर है तो ऑड से करेंगे, 7 से जाएगा, मुझे पता है, मैं आपको बता देती हूँ। 7 3 जा, ठीक है, फिर 7 से फिर जाएगा, फिर 7 से जाएगा, फिर 7 से जाएगा 1, 1 आते ही फिनिश। अब आप इसके फैक्टर लिख दीजिए, 2 × 2 × 7 × 7 × 7 × 7। अब स्क्वायर रूट क्या निकाल रहे हैं अपन, स्क्वायर रूट, तो इसमें 2 2 के जोड़े बनते हैं और हर जोड़े में से एक उतरता है। 2 7 जा 14, 14 को 7 से किया तो 98। आधा मॉडल पेपर आज हमने किया है, आधा हम कल करेंगे क्योंकि टाइम काफी लंबा हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।